फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे NIIT MTS स्टॉक के ऊपर, जिसको NIIT लर्निंग सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों, इसने पूरे 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। मोस्टली इसने दोस्तों प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है। और फिर इसने टाइम वाइज देख करेक्शन के अंदर इसने साइडवे गया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल चल रही थी 6 महीने की। वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 20% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर फंसा रहा, इसकी ये प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हिट देता रहा। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ फ्रेंड्स, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो करेक्शन चल रही थी वो अल्टीमेटली स्टॉक के अंदर, जो डाउन साइड करेक्शन चल रही थी वो अल्टीमेटली स्टॉक के अंदर रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों, इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होके स्टॉक ने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर्ड किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर यहाँ पर बॉटम लग गई और ट्रेंडिंग मार्केट के अपसाइड का इसने पहला कदम भी रख चुका है हायर हाइज लगाकर। जब तक कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जाए तब तक हम मांग कर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर यहाँ पर बॉटम लग गई है। और सेकेंडली दोस्तों, देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर बताऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन। दोस्तों, अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन को, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है दोस्तों वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं, और वो ही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और दोस्तों, सेकेंडली देख लेते हैं चार्ट पैटर्न की बात। तो दोस्तों, यहाँ पर बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट आप विटनेस कर सकते हो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट। दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियर कट ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है और ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों। ये 18 से 20% की रेंज है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 20% अपसाइड मूवमेंट देगी। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट देखो, अगला टारगेट तो तकरीबन 580 का आता है फ्रेंड्स। 500 जो ऑलमोस्ट 20% के आसपास का टारगेट है, 20 से 25% का। और सेकेंडली दोस्तों, ये स्टॉक टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा फ्रेंड्स, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप देखो ना तो ये सारे वो रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा अल्टीमेटली। और दोस्तों, एक और चीज़, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर कायदे से अगर आप देखो ना तो जो लोअर स्विंग है वो ही बनता है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ये स्टॉप लॉस रख सकते हो। 444 के नीचे डेली क्लोजिंग मिल जाए तो आप इसको सिंसियरली स्टॉप लॉस मानकर ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। और वो लिहाज से अगर आप यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखो दोस्तों, तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी ज़बरदस्त फेवरेबल है। और सेकेंडली दोस्तों, अगर आपको सेकेंडली दोस्तों, ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों, यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला। यही एरिया पे दोस्तों
बेहतरीन ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है, और जैसे ही स्टॉक अपसाइड मूव करेंगे और ये जो ब्लू लाइन है वो एक रेजिस्टेंस बैठी है, एक सेलिंग प्रेशर बैठा है, अगर वो हैवी सेलिंग प्रेशर आया और स्टॉक घूमकर वापस नीचे आने लगा तो दोस्तों नेकलाइन के पास ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर सामने आके स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।